सोचो एक ऐसा देश जहां दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स होने के बावजूद रोज 12 से 15 घंटे बिजली गुल रहती हो, जहां लोग वोट देते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन एक अनइलेक्टेड अथॉरिटी के पास होता है, जहां खाने पीने की चीज़ों के प्राइसेस 70% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और एक यूएस डॉलर अराउंड 1.5 मिलियन ईरानियन रियाल हो चुका है। ये जनवरी 2026 का ईरान है। एक तरफ सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर प्रोटेस्ट्स 170 प्लस शहरों और टाउन्स तक फैल चुके थे, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने लगाया डिजिटल डार्कनेस, यानी पूरे देश में इंटरनेट बंद करके प्रोटेस्टर्स पर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स का यूज़ रिपोर्ट किया गया है। इंटरनेट बंद, कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड और स्टेट वर्सेस सोसाइटी का सीधा टकराव। ये सिर्फ प्रोटेस्ट्स नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ एक प्रोटो रेवोल्यूशन है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान जैसे ऑयल रिच देश में सिस्टम इतना कैसे फ्रजाइल हो गया? क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट है या एक एक्चुअल रिवॉल्यूशन की शुरुआत? अमेरिका का प्रेशर इस क्राइसिस को शांत करेगा या और भड़का देगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए इस क्राइसिस का क्या मतलब है? सबसे पहले समझते हैं कि आग लगी कहां से। देखिए, ईरान पिछले कुछ सालों से ट्रिपल ट्रबल में फंसा था, जिसमें से फर्स्ट है द 12 डे वॉर। 2025 में ईरान और इजराइल के बीच एक लिमिटेड मिसाइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूरोपियन पावर्स ने यूएन स्नैपबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया और सैंक्शंस वापस लगा दिए। यूएन स्नैपबैक है कि अगर ईरान डील की शर्तें तोड़े तो यूएन सैंक्शंस बिना वोटिंग के वापस आ सकते हैं। ईरान रातों रात एक इकोनॉमिक आइलैंड बन गया। सेकेंड है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का कोलैप्स। ईरान हमेशा अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्ला और सीरिया के पीछे सेफ रहता था, लेकिन सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर गई और लेबनान में हिजबुल्ला टूट गया। ईरान अब रीजनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल अकेला और एक्सपोज्ड महसूस कर रहा है। और थर्ड है हाइपर इन्फ्लेशन। $1 अराउंड 1.5 मिलियन रियाल एंड फूड इन्फ्लेशन अराउंड 70%। और जब लोग भूखे होते हैं तो वो बुलेट से डरना बंद कर देते हैं। इसी बैकड्रॉप में दिसंबर के एंड से प्रोटेस्ट शुरू हुए, जो जनवरी 2026 तक पूरे देश में फैल गए। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, नेशन वाइड इंटरनेट और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का वायलेंट क्रैकडाउन, जिसे कि हम जनवरी मैसेकर्स कह रहे हैं। अब एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। यूएस ने 2 बड़े काम किए हैं। फर्स्ट, ट्रंप ने मिलिट्री सिग्नलिंग के तौर पे ये कहा है कि अगर ईरान में वायलेंस और एस्केलेट होता है तो यूएस के मिलिट्री ऑप्शंस टेबल पर हो सकते हैं। सेकंड, यूएस ने कहा जो भी देश ईरान से दोस्ती या व्यापार करेगा उसके सामान पर यूएस में 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। ये इंडिया के लिए एक सीरियस स्ट्रैटेजिक डिलेमा क्रिएट करता है, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड लगभग $132 बिलियन का है। ईरान के लिमिटेड ट्रेड के लिए इंडिया अमेरिका से कन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। बट व्हाई दिस टाइम इज़ डिफरेंट? आप सोचेंगे कि प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए हैं ईरान में, तो इस बार अलग क्या है? अलग है। फर्स्ट, द शैडो फ्लीट ब्लो। ईरान अपना तेल चोरी छुपे शैडो फ्लीट्स के जरिए बेचता था। जनवरी 2026 में यूएस नेवी ने इन टैंकर्स को पकड़ लिया। इससे ईरान का सीक्रेट कैश फ्लो बंद हो गया। जब सरकार के पास मिलिट्री को देने के पैसे ही नहीं बचे तो उन्होंने वेजेस नहीं बढ़ाए और एक नाराजगी फैल गई। सेकंड, इकोलॉजिकल बैंकरप्सी। ये पॉइंट यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान बिजली बनाने के लिए मजूद जैसे हाईली पोल्यूटिंग फ्यूल का यूज़ कर रहा है। शहरों में हवा जहरीली हो चुकी है। साथ ही डेकेड्स ऑफ करप्शन की वजह से वाटर क्राइसिस सिवियर हो गया है। लोग कह रहे हैं ना खाना है ना साफ हवा, तो ये सिस्टम किस काम का? एंड द लास्ट इज द होप गैप।
2024 में रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां आए थे। लोगों को लगा शायद सिस्टम अंदर से सुधरेगा, लेकिन जब डीप स्टेट ने उन्हें हर मोड़ पे रोका तो लोगों को समझ आ गया कि वोटिंग से कुछ नहीं होगा, अब रेजीम चेंज ही रास्ता है। बट ये सिर्फ ईरान की प्रॉब्लम नहीं है, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। फर्स्ट, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल जाता है। अगर यहाँ युद्ध हुआ तो ऑयल प्राइसेस $100 के भी पार चले जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की दूसरी वेव आएगी। सेकेंड, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इकोनॉमिक बॉम्ब फोड़ा है। उन्होंने कहा जो भी देश ईरान के साथ बिजनेस करेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। ये चाइना और इंडिया जैसे देशों को साइट्स चुनने पे मजबूर कर रहा है। एंड द थर्ड इज एविएशन केओस। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब फ्लाइट पाथ्स बदल गए, ट्रैवल टाइम और टिकट प्राइसेस दोनों ही बढ़ गए। ये सब इंडिया के लिए हेडेक क्यों है? फर्स्ट, 16 जनवरी को इंडिया ने अपने चाबहार पोर्ट के $120 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को रातों रात लिक्विडेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा यूएस के साथ ट्रेड $132 बिलियन का है। 25% टैरिफ का मतलब होता है हमारी इंडस्ट्रीज का खात्मा। इसलिए इंडिया ने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। सेकेंड इज, मिडिल ईस्ट में अगर बड़ा युद्ध हुआ इसका मतलब है महंगा तेल, गल्फ में रहने वाले 9 मिलियन इंडियंस का सेफ्टी रिस्क और रेमिटेंस इनफ्लोस पर प्रेशर। थर्ड है, इंडिया ने ईरान से अपने स्टूडेंट्स और पिलग्रिम्स को निकालने के लिए एयरलिफ्ट प्लान शुरू कर दिया है, जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। इसका कंक्लूजन क्या है? क्या ये रेजीम कोलैप्स होगा? अगर IRGC के अंदर इंटरनल क्रैक्स आते हैं और सोल्जर्स अपने ही लोगों पे गोली चलाने से मना कर देते हैं तो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल। दूसरा, इंडिया का रोल। इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा टेस्ट है। हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन हम एक केओटिक ईरान भी नहीं चाहते जो हमारे बैकयार्ड में है। देखिए, ये एक माइट मेक्स राइट वाला वर्ल्ड ऑर्डर है। इंडिया को यहाँ एक ब्रिज बिल्डर बनना होगा, लेकिन साथ ही अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का चाबहार से हटना सही डिसीजन था? कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।